अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है साइम तारिक और आप देख रहे हैं अबाउट पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। अबाउट पाकिस्तान के बारे में तो आप जानते ही हैं कि हम पूरे पाकिस्तान की हर किस्म की इन्फॉर्मेशन आपके पास लेकर आते हैं और आपको ट्राई करते हैं कि ईज़ ऑफ इन्फॉर्मेशन आपके लिए बनाएं। तो आज हमारे साथ लारेब हैं। लारेब को भी आप पहचानते होंगे, जानते होंगे। लारेब अबाउट पाकिस्तान का जो प्रॉपर्टी पोर्टल है वो संभालते हैं और हम इनको प्रॉपर्टी गुरु भी बोलते हैं। तो हम लारेब के पास कुछ सवालात लेकर आए हैं जो लोगों को एम्बिग्यूटीज होती हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं, वो जानना चाह रहे हैं लोग कि प्लॉट तो आप बड़े आसानी से खरीद लेते हैं कि अच्छा यार 5 मरले का प्लॉट है, 15 लाख का मिल गया, 20 लाख का मिल गया, करोड़ का मिल गया, या जो भी अमाउंट उसकी बनती है। लेकिन उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन भी तो करनी है। प्लॉट के ऊपर आप टेंट लगा के तो बैठ नहीं सकते। तो हम लारेब से ये पूछेंगे कि लारेब, आप हमें काइंडली आज इस वीडियो में ये बताएं कि हमारी 5 मरले के प्लॉट के ऊपर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या आती है, और हमें ये बताइएगा कि इसमें हमें किस तरह के अप्रूवल्स चाहिए होते हैं, और क्या वो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पाकिस्तान के हर रीजन में सेम रहती है या चेंज करती है, और अगर वेरी करती है तो किन बेसिस के ऊपर आप समझते हैं कि 5 मरले की जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो वेरी करती है। मतलब उसके अंदर अक्सर लोग मटेरियल, मेरा ये ख्याल है कि मटेरियल डिफरेंट हो सकता है, उसके ऊपर टाइल्स डिफरेंट हो सकती हैं, उसके ऊपर बात आती है। लेकिन आज जनरल इन्फॉर्मेशन लाजमी दीजिएगा हमें, थोड़ा सा आइडिया कि 5 मरले के ऊपर हमारी कॉस्ट किस तरीके से, किस हिसाब से आप कैलकुलेट करते हैं कि क्या आनी चाहिए। जी थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो आपको देखना पड़ता है कि आप कौन से एरिया में घर अपना कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। अगर आप किसी सोसाइटी में कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पे थोड़ी सी अप्रूवल्स आपको चाहिए होती हैं, जिसमें मैप अप्रूव करवाना होता है आपने सबसे पहले अपने घर का, और उसके बाद फिर जो मटेरियल आपको वहाँ पे सप्लाई होता है उसका भी एक रफ सा आइडिया मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ कि आप अगर पिंडी इस्लामाबाद में इस टाइम घर बनवा रहे हैं तो सबसे पहले आपको बेसिकली चाहिए होती हैं ईंटें उसके लिए। ठीक है, 5 मरला का अगर आप डबल स्टोरी घर बनाते हैं तो उसके लिए मिनिमम आपको 50,000 ईंटें तो उसमें ब्रिक्स आपकी लगती हैं। ठीक है, तो पिंडी इस्लामाबाद में इस टाइम ईंट का जो रेट है वो 12 से 13 रुपये एरिया के हिसाब से, मतलब एक आधे रुपये का फ़र्क आ जाता है। नॉर्मली यहाँ पे ये रेट है। अगर आप पंजाब वाली साइड पे जाते हैं, मैं क्योंकि लास्ट 2-3 वीक पहले मुल्तान गया था, उससे आगे गया था, तो वहाँ पे 6 रुपये की एंट थी, और अच्छा। वो भी अव्वल। ठीक है, वो तो मतलब यहाँ पे 12-13 रुपये की हमें एंट मिल रही है, वो वहाँ पे 6-7 रुपये की। अच्छा, ये क्या रीज़न है लारेब कि वहाँ पे सस्ती मिल रही है, यहाँ महंगी मिल रही है हमें? ये बेसिकली एक तो सिटीज़ का डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि पिंडी इस्लामाबाद वैसे भी समझ लें कि कैपिटल में आते हैं, तो यहाँ पे जो मटीरियल स्पेशली हमारा पंजाब वाली साइड से आ रहा है वो हमें ट्रैवलिंग कॉस्ट भी उसमें ऐड होती है, प्लस जो उस पर टोल्स वगैरह वो मतलब सब कुछ ऐड ऑन, बिल्कुल आपको यहाँ की पहुँच मिलती है, जिसको पहुँच कहते हैं। तो इससे तो हमें ये अंदाज़ा, आपकी पहली बात से ही हो गया कि अगर हम फेडरल में, इस्लामाबाद में या पिंडी रीजन में कहीं भी कंस्ट्रक्शन करते हैं तो हमें महंगी पड़ती है एज कम्पेयर टू पंजाब, सेंट्रल पंजाब या इस तरह की। ऑब्वियसली डिफरेंस आता है, अच्छा खासा डिफरेंस आता है, लेकिन इतना मार्जिनल भी नहीं होता कि आप के प्लान ही बिल्कुल यहाँ पे पोस्टपोन कर दें कि यहाँ पे घर ही नहीं बनाना। घर मुनासिब है, इतना एक नहीं है। ऑन एवरेज आपको 5 से 6 लाख रुपए का डिफरेंस आ जाता है एक 5 मरला के घर में, अगर एक छत वाले की बात करें, सिंगल स्टोरी की। तो डबल स्टोरी की हम इसमें वीडियो में बात कर रहे हैं, तो मैं आपको उस हिसाब से गाइड करूंगा। ठीक है। अब यहाँ पे फिर हम रेत पे आते हैं। जो रावी की रेत है वो नॉर्मली हमें समझ लें कि 6 से 7 डंपर चाहिए होते हैं एक घर के लिए, डबल स्टोरी पूरे घर के लिए। ठीक है, ये जो रेत है ये हमारे उसके ब्रिक्स के मसाले के लिए भी यूज़ होती है। ठीक है, प्लस जो फ्लोरिंग में डलती है उसमें भी यूज़ होती है। फिर एक सैंड आती है, इसका रेट मैं पहले आपको गाइड कर देता हूँ। इसका रेट जो है वो 20 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के हिसाब से होता है। तो एक डंपर जो है उसमें नॉर्मली 400 से 450 क्यूबिक फीट आपकी आ जाती है, सैंड आ जाती है। तो तकरीबन 3200 हमें क्यूबिक फीट चाहिए होती है टोटल डबल स्टोरी घर के लिए। तो उस हिसाब से ये अराउंड 63,000 रुपीज़ के कॉस्ट करता है हमें खाली सैंड इसमें 5 मरले के घर में। ठीक है। फिर उसके बाद चिनाब की सैंड होती है, ये थोड़ी सी और प्योरीफाइड फॉर्म होती है सैंड की। ये हम मोस्टली यूज़ करते हैं जो प्लस्तर करते हैं घर के ऊपर। ठीक है, ताकि उसकी फिनिशिंग अच्छी आए। सही है। इसके बाद हमें जो मेन चीज़ है वो हमें चाहिए होती है क्रश। ठीक है, अब क्रश भी बेसिकली यहाँ पे 2 किस्म की चलती है। एक मार्गला की चलती है जो थोड़ी सी एक्सपेंसिव भी है, और उसकी रीज़न ये है कि वो थोड़ी सी प्योरीफाइड होती है। ठीक है, उसमें ज़्यादा गंद नहीं होता, रेत मिक्स नहीं होती बजरी में, प्योर बजरी होती है। तो वो अराउंड हमें मिलती है यहाँ पे आप समझ लें कि 80 रुपीज़ क्यूबिक फीट के हिसाब से। अच्छा। और टोटल हमें 900 क्यूबिक फीट इसकी क्वांटिटी चाहिए होती है, जो कि अराउंड 3 डंपर आप रफली कर लें, 2.5 डंपर। ठीक है, और ये इसकी जो कॉस्ट है मार्गला की वो अराउंड 72,000 रुपीज़
आपको पड़ती है यहाँ पिंडी इस्लामाबाद में। ठीक है। इसके बाद दूसरी क्रश जो है वो सरगोदा की, ये मोस्टली आप फ्लोरिंग में यूज़ करते हैं। ये बेसिकली होती ये भी क्रश ही है, लेकिन इसका जो बजरी का साइज़ है वो थोड़ा छोटा होता है और इसमें थोड़ी सी रेत और डिफरेंट इस तरह के ना छोटे पत्थर होते हैं जो प्योरीफाइड नहीं होती है, ये आप ज़्यादा फ्लोरिंग में यूज़ करते हैं। तो ये आपको 65 रुपीज़ पर स्क्वायर क्यूबिक फीट के हिसाब से पड़ती है और 600 इसकी हमें क्यूबिक फीट टोटल क्वांटिटी चाहिए होती है, जो कि अराउंड आप 1.5 से 2.25 ड्रम पर कर लें। ठीक है। इसकी अमाउंट आपको बताऊं तो अराउंड 39-40,000 रुपीज़ पिंडी इस्लामाबाद में आपको कॉस्ट करती है। अच्छा लारेब, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा रोक के ज़रा मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि अगर ये देखें, आपने कहा कि हम जो है अगर क्रश इस्तेमाल करते हैं वहाँ का सरगोदा का और हम सैंड इस्तेमाल करते हैं रावी की, तो इसमें कॉस्ट डिफरेंस बहुत बड़ा आ रहा है। तो क्या हम ये मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं ये वाला घर के बाहर उसकी ब्यूटिफिकेशन के लिए? मतलब पॉइंट इज के क्या इसमें हमारी बिल्ड क्वालिटी जो है उसमें डिफरेंस आता है? मतलब हल्का तो नहीं हो जाएगा, घर गिर तो नहीं जाएगा? नहीं, घर इसमें बिल्कुल नहीं गिरता। ये है कि थोड़ा सा फिनिशिंग में है, जब आप थोड़ा सा टाइम गुजरता है, घर को 2-2.5 साल का टाइम गुजरता है, तो थोड़ी सी आपको उसमें समझने के टैक्स वगैरह नजर आ जाते हैं। अच्छा, ठीक है। तो इतना वैसे अमाउंट का भी इतना खासा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि ये जो क्वांटिटी है प्योरीफाइड जो चीज़ें हमें चाहिए उनकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा हमें चाहिए नहीं, बनिस्बत जो नॉन प्योरीफाइड चीज़ है जो हमें फ़र्ज़ करें सरगोदा का जैसे हमें चाहिए क्रश चाहिए, तो वो उतनी ज़्यादा हमें उसकी क्वांटिटी चाहिए नहीं। ठीक है। तो इसमें लास्टली एक चीज़ जो ऐड होती है हमारी फाउंडेशन की फिलिंग वगैरह के लिए, वो रोडी उसको बोलते हैं, वो भी अराउंड 25,000-30,000 रुपये उसका रेट है। तो वो 5 मंजिला के घर की फाउंडेशन के लिए इनफ होती है। ठीक है। इसके बाद जो मेन चीज़ है हमारी वो है सीमेंट। ठीक है। सीमेंट अराउंड 525 से 530 बोरी आपका लगता है एक 5 मंजिले के घर में। ठीक है। जो कि अराउंड 600 से 625-30 रुपये की बोरी चल रही है अभी सीमेंट की पिंडी इस्लामाबाद में। वही बात है कि ये पंजाब वाली साइड पे आप जाएं तो वो अराउंड 570-75 से स्टार्ट होता है इसका रेट सीमेंट का, तो वो डिफरेंस भी आता है यहाँ पे। फिर जो इसमें दूसरी बड़ी चीज़ है वो हमारा स्टील है, सरिया। ठीक है। वो आप कोशिश करें, आपको यही रेकमेंड करेंगे कि जब भी घर बनाएं 60 ग्रेड का सरिया एटलीस्ट यूज़ करें। ठीक है। अराउंड 5 मंजिला के घर में 3 टन का सरिया लगेगा आपका। ठीक है। आजकल जो पिंडी इस्लामाबाद का रेट है वो अराउंड 135 से 138 से 139 तक जाता है। ठीक है। तो वो अराउंड 3 टन 3000 kg से आप मल्टीप्लाई कर लें तो अराउंड 4,14,000 रुपये आपके सरिये के बनते हैं। ठीक है। आप सीमेंट की कॉस्ट आपको पहले स्किप होगी हमारे से। सीमेंट की जो कॉस्ट है वो अराउंड इसकी 645 बोरी की जो बनती है वो 3,38,000 रुपये हमारी। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये भी जिस तरह हमने देखा कि यहाँ पे पोठहार इलाके में फेडरल में जिस तरह है हमारा ज़मीन के अंदर बहुत पैसा चला जाता है, मतलब ज़मीन के अंदर जो है वो सरिया और कंक्रीट और ये बहुत ज़्यादा जाता है। इस वजह से भी कॉस्ट हमारी पंजाब से या बाकी सिंध से इंक्रीज़ करती है, ज़्यादा हो जाती है। जी एग्जैक्टली, क्योंकि पोठहार में थोड़ा सा हमें ये इशू भी है कि कुछ एरिया जो है जैसे अब डिफरेंट सोसाइटीज़ हैं उन्होंने फिलिंग की है काफ़ी ज़्यादा, तो वो आप जब प्लॉट बाय करते हैं वो फिलिंग को इतना टाइम गुजर चुका होता है, आप मतलब अगर 1 साल पहले भी किसी लैंड की फिलिंग करें ना, साल बाद जाके देखो आप नहीं पहचान सकेंगे कि ये फिलिंग वाले एरिया है या नॉर्मल है। तो उसके लिए कुछ सोसाइटीज़ अब जो है वो सॉइल टेस्टिंग करना शुरू हुई हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ है। ये अगर ये चीज़ बैरिया पहले कर लेता तो वहाँ पे इतने ज़्यादा जो अब सुनने में आते हैं जो क्रैक हुए हैं घर, जो घर बैठे हैं, वो इशूज़ ना आते। हालांकि बैरिया वाहिद सोसाइटी है पिंडी इस्लामाबाद की जो सबसे ज़्यादा स्टील यूज़ करता है अपने, जो क्योंकि वो खुद रिकमेंड करते हैं आप हाउस ओनर को जो घर बना रहे होते हैं कि आप इतना स्टील डालें, इतना सरिया डालें। उसके बावजूद अगर घर वहाँ पे बैठे हैं तो ये मेन रीज़न है कि सॉइल टेस्टिंग नहीं हुई थी पहले वहाँ पे। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, जो हम सरिया बांधते हैं लेंटर के लिए और कॉलम्स जो भी और बीम्स वगैरह जो खड़े करते हैं घर के लिए, उसमें एक वायर एक आती है जिसको नॉर्मली कस्सू बोलते हैं। ठीक है। उस वायर वो जो वो पूरा जाल बना के उसको बांधते हैं आपस में। अच्छा, ठीक। वो आप उसके गेट लपेट के उसको टाइट करते हैं। ठीक है। लेंटर के लिए और कॉलम बीम्स के लिए। ठीक है। तो वो अराउंड 50,000 रुपीज़ का आपका इसमें 5 मंजिले के घर में लगता है। ठीक है। वो आप 1 go में ही ले सकते हैं इजीली। अच्छा लारेब, ये तो आपने हमें सारी कोई बेसिक्स बता दी कि जो इनिशियली ग्रे स्ट्रक्चर को कह लेना, ग्रे स्ट्रक्चर के लिए जो हमें सामान चाहिए
चाहिए। जी। अभी इसमें एक लेबर भी इन्वॉल्व है, सारी बात है, वो हमने तो ईंटें छोड़नी नहीं, हमसे तो हो नहीं सकता ये। तो वो लेबर किस तरह कैलकुलेट होती है, उसका क्या रेट, किस तरह पर स्क्वायर फीट रेट होता है उसका, या किस हिसाब से लेबर होती है? जी एग्जैक्टली, इसमें पर स्क्वायर फीट नॉर्मली पिंडी इस्लामाबाद में पर स्क्वायर फीट रेट चार्ज होता है हमें। ठीक है। और वो भी थोड़ा सा वेरी करता है एरिया के हिसाब से। नॉर्मली 350 रुपये से शुरू होता है, 390 रुपये तक जाता है। ठीक है, हम 390 के हिसाब से भी अगर कैलकुलेट करें तो बेसिकली जो कवर्ड एरिया एक 5 मरले के आपके घर का होता है, वो कवर्ड एरिया वो होता है जो आपकी जिस पे छत होती है, जो जिसके ऊपर शेड आ रहा है, लेंटर आ रहा है। ठीक है। ठीक है, वो 1950 से 1975 स्क्वायर फीट बनता है जो कवर्ड एरिया। ठीक है। ठीक है, इसमें आपका फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर का लेंटर शामिल है, फिर फर्स्ट फ्लोर का लेंटर, उसके बाद जो मम्टी का लेंटर है, मतलब जो भी लेंटर है वो सारे इंक्लूड करके इतना एरिया बनता है 1975 के अराउंड का। और 390 के हिसाब से भी आप कैलकुलेट करें तो 7,70,000 रुपये आपकी लेबर की कॉस्ट आपकी है 5 मरले की। तो लारेब, इसका मतलब है कि ये टोटल जो कॉस्ट है लेबर की वो हमें कितनी पड़ गई? ये अराउंड आपको 7,70,000 रुपये लेबर की कॉस्ट करती है 5 मरला के डबल स्टोरी ग्रे स्ट्रक्चर। ये ग्रे स्ट्रक्चर की बात अभी हम कह रहे हैं। ठीक है, ठीक है। इसके बाद फिनिशिंग पे आएंगे, उसके रेट्स में आपको अलग से गाइड करूंगा। ठीक है। ये अभी ग्रे स्ट्रक्चर की इस पे हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे अगला स्टेप क्या होता है जी? हमारा ग्रे स्ट्रक्चर हमारा तैयार हो गया, ग्रे स्ट्रक्चर आपका तैयार हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो 2 काम होते हैं, मोस्टली ये इकट्ठे चलते हैं, एक प्लम्बिंग का और दूसरा इलेक्ट्रिशियन का। ठीक है, आपने पूरी घर की वायरिंग करवानी होती है, प्लस जो आपका सीवरेज का और जो दूसरे पाइप्स होते हैं पानी के टैंकी से लेके जो पूरे घर में वॉशरूम्स में और किचन में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अच्छा, इसमें मुझे लारेब ये बताएं कि जो जिस तरह हमें ग्रे स्ट्रक्चर के मटेरियल में जो रेट डिफरेंस आ रहा है सेंट्रल पंजाब में या अपर पंजाब या फेडरल में कह लें, ये पाइप्स में और इलेक्ट्रॉनिक्स में, मतलब ये जो वायरिंग शायरिंग, इसमें भी डिफरेंस आता है कॉस्ट में? इसमें भी ऑब्वियसली डिफरेंस तो आता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं आता जैसे बाकी मटेरियल्स में आता है, जो ब्रिक्स और सैंड में होता है। उतना नहीं आता, लेकिन थोड़ा बहुत आता है। लेकिन ये स्टैंडर्ड, क्योंकि ये कंपनी ऑपरेट कर रही है, जैसे पाकिस्तान केबल है, ये पाकिस्तान वाइड आपको ऑपरेट कर रही है, और इनके जो कंपनी का रेट होता है वो मोस्टली सिटीज़ में सेम ही होता है। ठीक है। और आपको रिकमेंड भी ये करेंगे जब भी आप अपने घर को वायरिंग करवाएं, जो भी अच्छा ब्रांड है, जैसे पाकिस्तान केबल्स है या फास्ट केबल्स है, ये अच्छी कंपनीज हैं, अच्छी वायरिंग करवाएं, ताकि फ्यूचर में आपको जैसे शॉर्ट सर्किटिंग हो जाती है लोगों के घर में, पूरा घर जल जाता है, दुकानें जल जाती हैं, वो बेसिकली यही फॉल्ट होता है कि आप उस टाइम पे वायरिंग या तो ठीक नहीं करवाते। अगर आपका पुराने घर की भी वायरिंग अगर काफ़ी पुरानी है, तो आप शॉर्ट सर्किटिंग अगर होती रहती है आपके घर में, तो आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप एज सून एज पॉसिबल पूरे घर की वायरिंग जो है वो एटलीस्ट दोबारा से फ्रेश करवाएं। अच्छा, ये एक सवाल बीच में बनता है कि क्या पुराने घर की वायरिंग हम बाद में चेंज करवा सकते हैं पूरी की पूरी? जी बिल्कुल हो जाती है, क्योंकि वायरिंग आपका एक ऐसा, आप समझ लें, जो घर बनाने का पार्ट है कि वो आपको फ्यूचर में भी आपको ऑब्वियसली शॉर्ट सर्किटिंग हो जाती है, ब्रेकर डिफ्यूज़ हो जाते हैं। ब्रेकर्स अब तो काफ़ी लेटेस्ट आ गए हैं, उसमें ज़्यादा इश्यूज़ नहीं आते। लेकिन वो जो पुराने घर बने हुए हैं उनमें अक्सर हमें ये शिकायत कहती हैं कि एसी ट्रिप हो रहे हैं या ब्रेकर बंद हो रहे हैं, तो वो ज़्यादा वायरिंग का इशू होता है। ठीक है। तो वो खुदा ना खास्ता अगर कल को किसी मज़ीद आपको नुकसान हो घर को या आपकी फैमिली को, तो उनको सेफ रखने के लिए ज़रूरी है कि आप घर की वायरिंग जो है थोड़ी सी कॉस्ट बढ़ा लें, लेकिन अच्छा काम, अच्छी वायरिंग करवाएं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, प्लम्बिंग और इसके इलेक्ट्रिक उसकी वायरिंग के बाद हम किस स्टेप पे जाते हैं? ये जो खिड़कियां और दरवाजे हैं, ये बने बनाए आते हैं या हमारे घर पे आके कोई तैयार होती हैं चीज़ें? ये जो है इसमें बेसिकली दरवाज़ों से पहले आपकी लगती है चौकाट, जो कि उसका फ्रेम होता है। ठीक है, वो हम इसमें ग्रे स्ट्रक्चर में इंक्लूड करेंगे। जो बाकी दरवाजे हैं फिर हम उस फिनिशिंग वाली साइड पे उसको डिस्कस करेंगे। ये प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिक वो जो जितने भी वो है फिटिंग्स, इसका क्या अंदाजन क्या कॉस्ट आ जाती है? पिंडी इस्लामाबाद में प्लम्बिंग की अराउंड जो 5 मरले की कॉस्ट है रही है घर की, वो अराउंड 1 सवा लाख रुपए में आपको अच्छा प्लम्बर मिल जाता है। ठीक है, विद मटेरियल आपको मैं कॉस्ट इसकी बता रहा हूँ, इसमें लेबर इसकी जो प्लम्बर है उसकी इंक्लूड है। ठीक है, और इसी तरह इलेक्ट्रिशियन जो है प्लस उसकी जो वायरिंग, उसकी सारी जो आपका मटेरियल होगा 50,000 के अराउंड आपका एक घर में
कॉस्ट करता है 5 मरले लेबर के साथ। लेबर के साथ। तो आप ये समझते हैं कि हमें मतलब अलहदा मटेरियल अलहदा लेना चाहिए और लेबर अलहदा करनी चाहिए, या उसी को ठेका दे दें कि चलिए जी आप ही ले आएँ? तो क्या वो सही सामान ले आते हैं अगर हम ठेका उनको दे दें तो? नहीं, सामान तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आप खुद परचेज़ करें तो वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि पिंडी इस्लामाबाद में जैसे आपको पता है काफ़ी कंपनी आउटलेट्स भी हैं, पाकिस्तान केबल की दुकान भी आपको शॉप जो है उस सदर में मिल जाती है। आप डायरेक्ट जाके वहाँ से परचेज़ करें तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसमें भी क्वालिटीज़ होती हैं। अब जैसे कोई ब्रांड में स्पेसिफाई नहीं करता, उनकी 2-3 तरह की कॉपीज़ आती हैं मार्केट में। अच्छा। तो जो नॉर्मल आपको अगर कोई ला के देता है चीज़ तो वो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, इस वजह से कि मार्केट में फेक चीज़ें भी बहुत हैं। ठीक है, मतलब फेक एसेट की उसकी क्वालिटी काफ़ी लो होती है। अच्छा। कॉपर की जो क्वालिटी होती है वो लो होती है। आप खुद जाके परचेज़ करेंगे तो आपको एटलीस्ट ये सेटिस्फेक्शन होगी कि आप कंपनी से डायरेक्ट चीज़ लेके आएँ और जेन्युइन चीज़ लेके आए। ठीक है। आप ला के वो इलेक्ट्रिशियन को दे दें। इलेक्ट्रिशियन का मैं थोड़ा सा आपको रफ आइडिया दे देता हूँ। वो 5 मरले की जो टोटल वायरिंग वगैरह है, साथ ही उसकी जो लेबर लेता है वो तकरीबन 18 से 20 हज़ार रुपये। अच्छा, ठीक है। तो आप ये समझ लें कि वायरिंग का जो आपका सामान है वो अराउंड 30,000 रुपीज़ कॉस्ट करता है। ठीक है। 20,000 उसकी लेबर। अच्छा, इसमें जो चौकाठों की प्राइस है 5 मरला के घर में वो अराउंड आपको 60,000 की कॉस्ट करती हैं। ठीक है। ठीक है, नॉर्मल अगर हम उसमें काउंट करें आपके 3 से 4 दरवाजे नीचे ग्राउंड के पोर्शन में, फिर इसी तरह ऊपर के पोर्शन, तो ये अराउंड 60,000 की आपको कॉस्ट करेंगी। ठीक है। ठीक है। इसके बाद हमारी जो ग्रिल्स आ जाती हैं, विंडोज़ की ग्रिल्स आए, और इसके अलावा जो मेन गेट है उसकी बात करें तो ग्रिल्स 220 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से चार्ज होती है, तो वो 66,000 अप्रॉक्सीमेटली आपकी अमाउंट बनती है। ठीक है। ग्रिल्स की। ठीक है। और दूसरा इसमें जो मेन गेट है घर का वो अराउंड आपको अच्छा गेट जो है 70,000 और 75,000 में अच्छा गेट आपको लग जाता है इसमें, लोहे का। लोहे। और इसके बाद और क्या चीज़ें? इसके बाद आपका जो है थोड़ी सी कॉस्ट आपकी एक होती है, अगर आप ये कंपल्सरी नहीं है लेकिन अगर करवा दे तो बेहतर है। इसमें एक टर्माइट स्प्रे होता है, वो जो फाउंडेशन में घर स्टार्ट करने से पहले फाउंडेशन में करवाया जाता है। सही। उसकी जो कॉस्ट है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, 19,500 रुपये उसकी कॉस्ट है टोटल। ठीक है, वो कंपनी वाले आते हैं, खुद आपका फाउंडेशन में सारा स्प्रे करके चले जाते हैं। ठीक है। उसका एक टाइम पीरियड होता है। ये वैसे मैं बताता चलूँ कि टर्माइट स्प्रे जो है ये जिस तरह दीमक लग जाती है या कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा घर में आना शुरू होते हैं, ये उसके लिए होता है, ऐसे ही है? एग्जैक्ट, बिल्कुल ठीक है। वो एक दफ़ा आप करवा लें वो अराउंड 40-50 ईयर्स उसकी लाइफ होती है, तो वो अच्छा। आपको इतना मसला कभी इशू नहीं होता, फेस नहीं करना पड़ता। बिल्कुल ठीक। और दूसरी इसमें एक मेन चीज़ जो ऐड मैं करता जाऊँ, वाटर प्रूफिंग होती है जो छत की, रूफ की आपकी, वो भी आप करवा लें। ये कंपल्सरी नहीं है लेकिन अगर करवा लें, जैसे अब पिंडी इस्लामाबाद में भी आजकल टेम्परेचर 40 अबव जाना शुरू हो गया, तो ये अगर आपके घर में ये चीज़ हो तो आपको मतलब अच्छा खासा डिफरेंस आ जाता है। और ये जो सेम आती है घर में बारिशों की, खासतौर पर सर्दियों की बारिशों में सेम आ जाती है, ये उसको भी कंट्रोल करता है? एग्जैक्टली, ये सेम को भी कंट्रोल करता है और गर्मियों में आपको जो है आप गर्मी से भी काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट करता है। सही है, बिल्कुल ठीक है। और लास्टली इसमें जो है वो आपका एक अदर टैंक होता है, वो आप इस पे अगर आप प्लास्टिक के जैसे टैंक्स आए हुए हैं मास्टर के जो चल रहे हैं, अगर उस पे जाते हैं वो अराउंड 10 से 12,000 रुपये का वो टैंक आ जाता है आपका। ठीक है। तो वो फाइनली आप छत में इंस्टॉल कर देते हैं। ये आपका जो है टे स्ट्रक्चर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, और इसकी जो टोटल कॉस्ट है अगर आप ये सबको ऐड ऑन करें तो अराउंड 28,53,000 रुपये के करीब आती है ग्रे स्ट्रक्चर की कॉस्ट 5 मरला ठीक है। अच्छा, यही अगर लारेब हम इस पे ये देखें कि 5 मरले पे हमारी कॉस्ट तकरीबन आप कह रहे हैं कि 28 साढ़े 28 लाख रुपए आ जाती है, अगर इसी को हम 10 मरलास करें तो इसी अमाउंट को हम डबल कर दें, ये फार्मूला ठीक है? ये फार्मूला कुछ हद तक ठीक है, लेकिन इस तरह होता नहीं, क्योंकि जितना आप बड़ा साइज़ जाते रहते हैं 10 मरला या उस पर एक कनाल पे चले जाते हैं, उतनी आपका जो मटेरियल है, बेसिकली जो मटेरियल की हम क्वांटिटी ले रहे होते हैं पीछे से, वो हमें उस रेट पे मिलता है कि हम छोटा घर बना रहे हैं तो हमें ज़्यादा बात है लिमिटेड। अच्छा, मतलब ये कि वो ज़्यादा बल्क हो जाता है तो रेट मज़ीद बेहतर हो सकता है। मज़ीद बेहतर हो जाता है। तो मतलब हम मोटे तौर पे कह सकते हैं कि अगर ये 28,50,000 तकरीबन या 53,000 बन रहा है तो 50 लाख के अराउंड ग्रे स्ट्रक्चर 10 मरले का बन सकता है। हाँ जी, अराउंड 45। क्योंकि अगर इसको हम डबल करें तो ये तो 55 से भी ऊपर 56, 57 तक चली जाती है, तो 50, 51, 52 तक हम इसको मतलब 10 मरले कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। इसके बाद अगला स्टेप क्या है, मतलब हम फिनिशिंग की तरफ चल पड़ेंगे हम? एग्जैक्टली। अब जो है सेकंड पोर्शन हम फिनिशिंग की तरफ आते हैं। यहाँ तक आपका ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया घर का, ठीक है। और इसके बाद अब जो फ़ौरन आपका फिनिशिंग का फेज़ आता है, उसमें जो हमें सबसे पहले चीज़ चाहिए होती है वो टाइल्स
या मार्बल आप जो घर में लगवाते हैं या चिप्स, जो भी चीज़। एग्जैक्टली वो इट्स अप टू यू। मैं आपको नॉर्मली टाइल्स का रेट बता देता हूँ जो पिंड इस्लामाबाद में इस टाइम चल रहा है। जो 2x2 की टाइल है वो अराउंड 150 से 160 के उसकी क्वांटिटी लगती है 5 मरला के घर में। ठीक है। नॉर्मली 1500 रुपये पर स्क्वायर मीटर उसका जो अच्छी टाइल का जो ए क्वालिटी टाइल का रेट है। ठीक है। और ये अराउंड आपको 2,37,000 के कॉस्ट करती है। ठीक है। ठीक है। इसके बाद जो टाइल्स आप अगर उसके लिए टेरेस के लिए लेते हैं वो थोड़ी 17x17 की बड़ी टाइल्स आ जाती हैं उसमें। ठीक है। ठीक है। 18 टाइल्स लगती हैं मैक्सिमम 5 मरला की छत पे। ये 17 फीट बाय 17 फीट है? नहीं, ये 17 इंच बाई 17। अच्छा, 17 इंच बाय 17। जी। ठीक है। ठीक है। और इसमें 1250 रुपये स्क्वायर मीटर्स के हिसाब से आपको टाइल मिल जाती है। तकरीबन 22,500 की आप टाइल ही लगवा लें एक दफ़ा। ठीक है। तो आपको मतलब लुक भी अच्छी देती है छत, और मतलब बंदा इतना स्लिपिंग का इशू भी नहीं होता। ठीक हो। ठीक। दूसरा इसमें पार्ट टाइल्स आपकी आ जाती हैं जो अराउंड 9x26 का साइज़ लगता है वॉशरूम्स में। ठीक है। और नॉर्मली आप 5 फुट 5.5 फुट तक उसको कवर करते हैं। ठीक है। उसकी क्वांटिटी अराउंड 65 के अराउंड आपकी आ जाती है 5। और यही अगर हम टाइल वॉशरूम की आजकल हम देख रहे हैं कि लोग छत तक ले जाते हैं टाइल को, तो उससे हमारी कॉस्ट भी इंक्रीज़ करेगी अगर हम छत तक ले जाएंगे ऑब्वियसली। एग्जैक्टली वो तो अगर आप छत पे ये टाइल्स लगवाते हैं जो जैसे वॉशरूम की टाइल्स है वो थोड़ी फैंसी टाइप की होती हैं, वो छत पे लगवाते हैं तो ज़ाहिर बात है उसकी जो कॉस्टिंग है वो इंक्रीज़ कर जाएगी। आप छत पे थोड़ी सी जो रफ टाइल्स होती हैं उस टाइप की लगवा दें तो वो एक तो पायदार भी होती है। अच्छा। और दूसरा उस पर आपको स्लिपिंग का इशू भी नहीं होता। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। और इसके बाद गराज की जो आपकी टाइल्स हैं वो भी 17x17 का नॉर्मली साइज़ लगता है वहाँ पे। टोटल 20 to 22 टाइल्स आपकी आती हैं। ठीक है। और 1250 रुपये पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से इसका रेट जो है 27,500 रुपये। अच्छा लारिब, इससे मेरे एग्जाम में एक सवाल आया कि अगर हम इसको टाइल्स की जगह अगर मार्बल पे शिफ्ट करते हैं जी तो क्या कॉस्ट इंक्रीज़ करती है, डिक्रीज़ करती है, क्या होता है उसमें? और क्वालिटी किसकी ज़्यादा आप रेकमेंड करेंगे कि बेहतर होती है? मार्बल में अगर आप जाते हैं तो मार्बल में भी कॉस्ट इंक्रीज़ भी कर सकती है। अगर आप इससे नीचे आना चाहते हैं कम भी कर सकते हैं। क्वालिटी पे डिपेंड करता है। मार्बल की क्वालिटी पे एक्जैक्टली डिपेंड करता है। अगर आप नॉर्मल जो पिंड इस्लामाबाद में यूज़ होता है, दूसरे शहरों में पंजाब में यूज़ होता है वो फ्लावर का मार्बल गोल्डन कलर का होता है, उसकी लुक भी एक तो अच्छी आती है। प्लस एवरी 2 to 3 ईयर्स के बाद उसको एक दफ़ा पॉलिश करवा लें तो वो दोबारा से नया हो जाता है। ठीक है। वो अगर आप करवा लें तो वो भी ऑलमोस्ट सेम कॉस्ट में आपको करेगा, इसमें इफेक्ट करेगा। मार्बल अगर फ्लावर की बात करें, अगर आप उससे ऊपर चले जाते हैं जैसे प्लेटियो है या दूसरे अच्छे मार्बल्स हैं तो वो कॉस्ट उसके हिसाब से इंक्रीज़ करती जाती है। लेकिन ये जो मैंने आपको रेट बताया है ये ए क्वालिटी की टाइल्स हैं। अच्छा। उसमें ए क्वालिटी का मार्बल भी आप इंक्लूड। अच्छा, एक लारिब इसी में से सवाल मेरे जहन में एक और आ गया कि हमने अक्सर देखा कि साल 2 साल या 3 साल या 5 साल बाद ना अक्सर घरों की टाइल्स उखड़ जाती हैं। जी। आपने नोट किया? वो मतलब आपको नॉलेज में होगा कि वो उखड़ जाती हैं एकदम, वो आप बैठे हुए हैं और दर दर करके वो सारी उखड़ना शुरू होगी। ये क्यों होता है और क्या इससे हम ये कह सकते हैं कि टाइल एक अच्छी चीज़ नहीं है और मार्बल एक अच्छी चीज़ है? इसमें बेसिकली जो इशू आता है टाइल्स में उखड़ने का वो जो आपकी फाउंडेशन होती है टाइल्स की उसमें स्टार्ट में जो फिलिंग करते हैं वो प्रॉपर फाउंडेशन उसको बैलेंस नहीं करते या उसमें कोई इशू रह जाता है जिसकी वजह से बाद में ये ब्रेकेज का इशू आ जाता है टाइल्स की। अच्छा। उस हवाले से मार्बल थोड़ा सा बेहतर भी रह जाता है क्योंकि मार्बल की फिलिंग आपकी अगर थोड़ी लेवल ना भी हो तो वो काम चल जाता है, मार्बल आपका क्रैक नहीं होता। टाइल में क्रैक होने का हमेशा से वो खदशा रहता है क्योंकि आप ऑब्वियसली घर जब आप शिफ्ट करते हैं उसमें आपका भारी सामान भी होता है, सोफे वगैरह, वो जब कुछ और जगह कुछ ऐसी होती है टायर की कोने पे या कॉर्नर पे वजन हो उसके नीचे फाउंडेशन आपकी ठीक ना हो तो वो अक्सर क्रैक दे जाती है। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल ठीक। इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा जी हमारा? इसके बाद हमारा जो स्टेयर्स के हमारी सीढ़ियाँ हैं उसके लिए अगर आप मार्बल आपको मैं रिकमेंड करूँ लगाएं तो ताकि उसमें स्लिपिंग का आपको इशू ना हो, सीढ़ियाँ भी आप आराम से धो सकें। और उसकी जो कॉस्ट है मार्बल की वो अराउंड 1.25 लाख रुपए के करीब हमें पड़ता है पिंड इस्लामाबाद में इसका। ठीक है। ठीक है। किचन शेल्फ पे आ जाए इसके बाद किचन शेल्फ जो है वो 30,000 की, क्योंकि 5 मरले का घर है इसमें आपके मैक्सिमम 2 किचन है। ठीक है। एक नीचे ग्राउंड के पोर्शन। ये भी मार्बल की ही शेल्फ बनेंगी? ये बेसिकली मार्बल ही होता है, ग्रेनाइट उसको बोलते हैं। ग्रेनाइट जी। उसकी कटिंग आपकी इसकी लग रही है अराउंड 30,000 के
उस पर आपका दोनों किचन्स का कवर हो जाएगा इस पर। ठीक है। और इसके बाद जो टाइल्स के लिए आपको बॉन्ड वगैरह चाहिए होता है, सीमेंट या फिलिंग, उसके लिए उसकी जो कॉस्ट है वो अराउंड 35,000 रुपये आ जाती है आपकी। ठीक है। और टाइल्स की जो लेबर है, इसकी लेबर अलहदा होती है, ये स्पेशल बंदे होते हैं टाइल्स लगाने या मार्बल लगाने वाले। हाँ, इसके लिए अच्छे बंदे होने चाहिए। तो इनकी भी जो कॉस्ट है वो लेबर कॉस्ट अराउंड 1.5 लाख रुपए के करीब रेट चल रहा है। अच्छा, तो लरेब इसका मतलब है तकरीबन जो है ना वो 7-1 लाख रुपए हमने जो है वो वहाँ पे लगा दिया, मार्बल और टाइल्स वगैरह पे हमने 7 लाख रुपए मैंने देखा, आपने कैलकुलेट किया बस को। उसके बाद इलेक्ट्रिक की तरफ आ जाते हैं। इलेक्ट्रिकल जो मटेरियल हमारा उसमें लग रहा है, लाइट्स, लैंप्स, ये वो, इसमें क्या है? इसमें बिल्कुल हमारी जो घर की लाइट्स या लैंप्स आप लगवाते हैं, आप चाइना के मोस्टली लगते हैं, A+ क्वालिटी होती है। और ये जो इसकी कॉस्ट है अराउंड 1,30,000 रुपये आता है। ठीक है, 5 मिनट के घर में। इसके बाद हमारे फैंस आ जाते हैं, पंखे। ठीक है, ये अराउंड 9 पंखे लगते हैं एक नॉर्मली 5 मिनट के घर में, और 6,000, 5,500 से 6,000 रुपये का इस टाइम एक पंखा चल रहा है, तो ये अराउंड 54,000 आपको कॉस्ट करता है। इसके अलावा स्विच बोर्ड्स, पावर प्लग्स और एग्जॉस्ट फैन जो हैं, ये भी अराउंड आपको इनकी कॉस्ट टोटल मैं बताऊँ तो 28,000 से 30,000 रुपये इनकी कॉस्ट पड़ती है आपको। ठीक है। जो ब्रेकर्स हैं, इसके बाद अगर आप श्नाइडर के लगवाते हैं, इंपोर्टेड ब्रेकर्स, अच्छे ब्रेकर्स हैं, 30,000 की वो कॉस्ट करते हैं आपको। ठीक है, मतलब ये कि टोटल इलेक्ट्रिकल का जो मटेरियल हमारा लगेगा विद लेबर, हम इसको 3.5 लाख रुपया में लिखा हुआ है कि तकरीबन जी 3.5 लाख रुपये कॉस्ट इस पे आ जाएगी। एग्जैक्टली। इसमें इलेक्ट्रिकल वायर आप GM की अगर नॉर्मली आपको रेट बताऊँ तो 75,000 रुपये उसका रेट है, और इलेक्ट्रिकल लेबर जो है वो 25,000 रुपये इलेक्ट्रिशियन ले लेता है आपसे। तो ये 3-3.5 लाख रुपये आपको इसमें इलेक्ट्रिशियन की जो सारी चीज़ें हैं इसकी कॉस्ट आ जाएगी। तो अच्छा, ठीक हो गया लारेब, यहाँ तक तो हमें समझ आ गई। इसके बाद हमारे पास है किचन और बाथ एसेसरीज। जी, इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, उनकी क्या कॉस्ट है? ठीक है। अच्छा, इसमें सबसे पहले आप किचन की अगर बात करें तो नॉर्मली अगर आप नया घर बना रहे हैं तो एक किचन के ऊपर हुड आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि लाजमी लगवाएं। उसमें जो भी आपके किचन का धुआं, ग्रीस वगैरह जो हाँ, खास तौर पे हमारे घर में अगर पराठे बनते हैं तो उसका धुआं ही बहुत ज़्यादा वो होता है। सारे घर में धुआं फैल जाता है, वो हाँ। मिर्चें भी अक्सर आपकी आंखों में लगने शुरू हो जी जाती हाँ, हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो उसके लिए रिकमेंडेड यही है कि आप एक हुड नॉब लगवा लें। तो वो मोस्टली एक घर में आपके 2 किचन हैं, तो ग्राउंड फ्लोर का, फर्स्ट फ्लोर का, तो 2 आपको चाहिए होंगे। ठीक है। 38,000 35,000 के अराउंड आपको अच्छी क्वालिटी का A+ स्टैंडर्ड का मिल जाता है, ठीक है। और 76,000 के 2 आपको ये चाहिए होंगे। ठीक हो ठीक गया। है। इसके बाद किचन में 2 आपके अगर किचन है उसमें 2 सिंक लगेंगे आपके। अच्छी क्वालिटी का आपको जो सिंक है वो अराउंड 8,000 के कॉस्ट करेगा। इसकी जो टोटल कॉस्ट है वो 16,000 2 सिंक की हो जाएगी। ठीक है। इसके अलावा जो वैनिटी सेट्स आपके होते हैं वो अगर आप पोटा या जो अदर अच्छे जो ब्रांड्स हैं ए क्वालिटी के, तो वो अराउंड होते ही स्टार्ट 8-9 हज़ार रुपये से। ठीक है। आप नॉर्मली इसमें 3-4 हज़ार रुपये से भी स्टार्ट हो जाते हैं, वो भी देख सकते हैं, लेकिन इट्स अप टू यू, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो आपकी मतलब रोज़मर्रा के इस्तेमाल में आनी है। आपने किचन भी रोज़ यूज़ करना है और वॉशरूम वगैरह भी रोज़ ही, तो ये आप एक दफ़ा अच्छी लगवाएं तो ये आप आराम से आपको 10-15 साल कुछ तंग नहीं करते। अगर लो क्वालिटी की लगवाएंगे तो वही बात है कि आपको 3-4 साल बाद उसमें लीकिंग का या वो ओवरऑल ही ब्लॉक हो जाता है, वो इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है। इसके बाद आपका जो कमोड्स हैं इसी तरह वॉशरूम के, वो आपको चाहिए होंगे। वो 3 आपको मैं ये अगर 5 मरले का जो बेसिकली मैं आपको डिज़ाइन बता दूँ, ये आप 3 बेडरूम हाउस है। जैसे ग्राउंड फ्लोर पे आप 1 मास्टर बेड रखें, फर्स्ट फ्लोर पे 2 कमरे। ठीक है। ठीक है। ठीक तो है। 3 कमोड्स का मैं आपको आइडिया दूँ तो ये अराउंड 18,000 रुपये का एक कमोड है। ठीक है। पोटा या मराची जो अच्छे ब्रांड्स हैं, ठीक है। ठीक है, इंपोर्टेड ब्रांड्स हैं, और ये अराउंड आपको 54,000 की कॉस्ट करते हैं। ठीक हो। इसमें लास्ट में जो 2-3 चीज़ें हैं वो बाथ सेट है, बाथ हैंगिंग्स हैं, सीवरेज कवर्स हैं, प्लम्बिंग लेबर वगैरह, उसकी जो कॉस्ट है वो अराउंड सब कुछ मिला के ये आपको 2,85,000 रुपये में किचन एंड बाथ एक्सेसरीज टोटल हमारा यहाँ लग गया 2,85,000 ये लग जाता है। ठीक हो Exactly. गया, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद लारेब हम आगे मूव करते हैं, तो मैं देख रहा हूँ कि हमारे पास पेंट और सीलिंग्स दिखे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अब हम फिनिशिंग की तरफ आ रहे हैं तो यहाँ Exactly. पेंट वगैरह भी आ जाएगा सारा। जी। आप इसमें सबसे पहले अगर आप सीलिंग में जाते हैं तो जो नॉर्मली रेट चलता है यहाँ पे सीलिंग का पिंड इस्लामाबाद में 60 से 65 रुपीज़ है पर स्क्वायर फीट का। ठीक हो गया। और जो इसमें जो आपके कमरों का और ड्राइंग रूम वगैरह का कवर्ड एरिया बनता है वो तकरीबन 1,650 स्क्वायर फीट है। ठीक है। तो इसकी जो कॉस्टिंग है वो तकरीबन
7,000 रुपये 5,000 रुपये के अराउंड आती ठीक है है। सीलिंग की कॉस्ट आपके पूरे घर की, ठीक ठीक है। इसके अलावा अगर आप फ्रंट पे जो घर का फ्रंट एलिवेशन है उस पर रॉक वॉल करवाते हैं तो वो एक तो अच्छा भी लगता है हाँ। और थोड़ा पायदार भी होता है, बारिश धूप वगैरह से आपको ठीक है। मतलब इतना वेयर एंड टेयर नहीं देता, क्योंकि वो बेसिकली होता ही थोड़ा रफ सा, लेकिन वो देखने में खूबसूरत लगता है। ठीक है। आपके फ्रंट एलिवेशन पे वो मैं आपको रिकमेंड करूँगा तो 30,000 रुपये उसके जेन में रखें, ठीक है। ठीक है। उसकी जो कॉस्ट है ये इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। अगर आप इस वेदर शील्ड के साथ या किसी अच्छे पेंट के साथ कंपैरिजन करें, वो बहुत ज़्यादा आपको एक्सपेंसिव, वो अराउंड लाख रुपए के करीब उस पर खर्चा आ जाता है अगर आप पेंट पे जाएं, फ्रंट एलिवेशन पे अच्छा पेंट करवाएं तो। वरना रॉक वॉल का आपको सजेशन है 30,000 ये कॉस्ट करेगा, ठीक है। और लास्ट आपका जो पेंट है वो आप कोई भी अच्छा क्वालिटी का मास्टर काम रिकमेंड करते हैं तो वो अराउंड 3 लाख रुपए के आपका खर्चा आएगा, कॉस्ट आएगी अंदर और बाहर सारा पेंट। एग्जैक्टली, ठीक है। बाहर तो आपका रॉक वॉल ही आएगा, ठीक है। तो अंदर के सारे कमरे हैं और ग्राउंड फ्लोर के ऊपर के, इवन आपकी जो मम्टी का अंदर वाला स्टोर रूम है जो स्टोर बनाए या सर्विंग क्वार्टर बनाए, ठीक है। तो वो सारा पेंट जो है 3 लाख रुपए 3 लाख में हो जाएगा, कवर हो जाएगा। तो ये मतलब ये 4,37,000 रुपया तकरीबन टोटल कॉस्ट इसकी पेंट और सीलिंग की बन जी। ठीक हो। इसके बाद लारेब हमारा अगला स्टेप क्या होगा, मतलब हम विंडोज और मिरर्स आपने लिखे हुए हैं, इसकी तरफ मूव करेंगे, ये क्या है? एग्जैक्टली इसमें आपने जो स्टार्ट में ग्रिल्स लगवाई थी अपने ग्रिल स्ट्रक्चर में, इसमें अब आपकी एल्यूमिनियम और ग्लास की फिटिंग होती है विंडोज की, ठीक है। ये आपको 5 मंजिला के घर में अराउंड 2,25,000 से 30,000 रुपये तक की कॉस्ट पड़ती है पिंडी इस्लामाबाद, ठीक है। और फिर इसके बाद आपका जो मिरर है, जो शीशे है, वो आपके 20,000 के अराउंड कॉस्ट करते हैं, ठीक है। और स्टेयर केस जो सीढ़ियों के साथ आपकी रेलिंग होती है, स्टेयर केस रेलिंग, वो आपको कॉस्ट करती है अराउंड 80,000 to 85,000, बिल्कुल ठीक है। तो ओवरऑल 3,30,000 रुपये में आपके विंडोज़ और मिरर्स और स्टेयर केस रेलिंग ये कवर हो जाते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा हमारा? लास्ट स्टेप में हम वुड वर्क करवाते हैं, ठीक है। और इसमें सबसे पहले आपके डोर्स आ जाते हैं। डोर्स में आपके पास 2-3 तरह के ऑप्शन आ जाते हैं, या तो आप रेडीमेड ले सकते हैं, जैसे मलेशियन आ रहे हैं आजकल, सेमी सॉलिड डोर्स हैं, वो ज़्यादा चल रहे हैं। वो एक तो होते भी क्वालिटी उनकी अच्छी है, सॉलिड होते हैं, और दूसरा आपको मतलब लेबर के पीछे या तरखान के पीछे भागना नहीं पड़ता, ठीक है, दरवाजे बनवाने के लिए। तो वो उनकी जो आपकी कॉस्ट है अराउंड 1,65,000 रुपये की आपको कॉस्ट करेंगे 5 मंजिला के घर के लिए, ठीक है। ठीक है। इसके बाद जो आप अगर वार्डरोब्स रखना चाहते हैं, ये ऑप्शनल है वैसे, ठीक है। एक A+ क्वालिटी का घर है तो इसलिए आपको इसका भी आइडिया दे रहा हूँ इसमें इसके प्राइस का। तो हाई ग्लॉस या टेक्टाइल की जो आपकी वार्डरोब बनती है वो अराउंड 1,80,000 रुपये, ये हर बेडरूम में आपकी इसकी कॉस्ट है, सारे बेडरूम में आपकी ये बन जाएगी इतनी कॉस्ट है, ठीक है। और किचन का वुडवर्क थोड़ा सा आ जाता है, थोड़ी सी उसकी शेल्फ्स वगैरह आपने और या जैसे वो काउंटर वगैरह आपने रखने होते हैं, तो उसका भी जो लकड़ी का काम है अराउंड 1.5 लाख रुपए में आपका एक क्वालिटी का हाई ग्लॉस में हो जाता है, ठीक है। लास्टली आपके जो LCD का रैक है वो नॉर्मली आपको 2 रैक चाहिए होते हैं, एक ग्राउंड फ्लोर के लिए, एक ऊपर के लिए, ड्राइंग रूम में लगाने के लिए, टीवी लॉन्च में लगाने के लिए, ठीक है। वो आपको 50,000 रुपये में दोनों मिल जाते हैं, 25,000 का अच्छा आपको रैक मिल जाता है, ठीक है। और डोर हैंडल्स इसमें रह जाते हैं। इसके बाद ब्रास के डोर हैंडल्स आप लगवाएं, वो अराउंड सारे घर के आपको 26,000 में कॉस्ट दरवाज़ों के सारे हैंडल्स। तो ये हमारा जनाब टोटल हो गया 5,71,000 रुपया वुड वर्क का सारा लॉक्स वगैरह ये वो। तो टोटल लारेब यहाँ पर आ रहा है 26,83,000। ये आ गया हमारा फिनिशिंग का। और हम लोग पीछे जो ग्रे स्ट्रक्चर पे खड़े हुए थे वो हम 28 लाख 28.5 लाख 28.5 लाख हो। ठीक है। तो लारेब मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पे 26 लाख और 83,000 रुपया तकरीबन हमारा बन रहा है ये फिनिशिंग का, और इससे पहले हमारा 28 लाख 28.5 लाख रुपये पहले था। तो तकरीबन हम अंदाज़ा लगाएं कि 55 लाख रुपया हमारा प्लस माइनस खर्चा फेडरल में या कैपिटल में या इस्लामाबाद या पोठवार के इलाके में हमारा इतनी कॉस्ट हमारी आती है। और ये थोड़ी सी कम हो सकती है कि अगर हम लाहौर साइड पे या मुल्तान साइड पे या सेंट्रल पंजाब में कहीं बना रहे हो तो ये कॉस्ट थोड़ी सी कम हो सकती है, थोड़ी सी प्लस भी हो सकती है, अगेन डिपेंडिंग अपॉन द रेट्स। और ये जो आपको रेट्स बताए हैं ये आज के हिसाब से हैं, ठीक है। स्पेशली आप समझ लें कि जुलाई के हिसाब से अभी रेट्स चल रहे हैं, जुलाई 21 हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ से इंक्रीज़ हों या डिक्रीज़ हों, तो ये उस हिसाब से प्राइसेस वेरी करती हैं। ये आपको अभी के हिसाब से 2021
जुलाई के हिसाब से आपको सारे रेट्स गाइड किए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मेरे ख्याल में लारेब बहुत ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने हमें दी, और व्यूअर्स को जो है वो कुछ आइडिया ज़रूर हो गया होगा कि अगर वो एक प्लॉट ले लेते हैं तो उसके ऊपर कितने ज़्यादा पैसे इनको चाहिए, कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी ज़्यादा इसके ऊपर लग सकती है। लारेब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया इसमें और हमें हमारे व्यूअर्स को आपने फैसिलिटेट करने की कोशिश की। तो इसके साथ ही जनाब हम आपसे इजाज़त लेते हैं, और हम फिर कोशिश करेंगे कि मज़ीद वीडियोस के साथ आपके पास आएँ और आपको प्रॉपर्टी के ऊपर मज़ीद इन्फॉर्मेशन दे, और इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि हम आपके लिए जितना आसान बना सकें इस काम को वो आसान बनाएं। एटलीस्ट आपका माइंड ज़रूर बना देंगे अगर आप कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो कितने पैसे आपके पास होने चाहिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई या आप चाहते हैं कि हम कोई और वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेशन के लिए बनाएं तो कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, अपनी राय हमें लाजमी दिया करें। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच, थैंक यू लारेब, अल्लाह हाफिज़।